मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने BA-LLB पॉलिटिकल साइंस के यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर में दिसंबर 2024 में जो सेक्शन ए है सेक्शन फिर हम सेक्शन यानी कि ए को देखेंगे। सारे ए के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे जो कि इसमें एक साथ आपको पांचों वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दिसंबर 2024, दिसंबर 2023, दिसंबर 2020 सॉरी 22, 21 इस तरह से आपको चारों पेपरों के ए सेक्शन फिर बी सेक्शन सी सेक्शन इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में क्या है आपका राजनीति और कानून में क्या संबंध है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है राजनीति और कानून में क्या संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। पॉलिटिकल और क्या है लॉ क्या है संबंध, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से तो कहीं ना कहीं आपको याद कर लेना है। तो समय व्यर्थ करते हुए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और जो स्टूडेंट हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेना चाहता है 4 साल का वो हमसे ले सकता है, जिसमें आपको सारे 5 पेपर देखने को मिलेंगे, जैसे 20 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और जो स्टूडेंट का है हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, देखो आपको अभी मैं ये कहूँगा कि आप BNSS और आपका भारतीय साक्ष्य यानी कि साक्ष्य अधिनियम ये कहीं ना कहीं आप अभी से कहीं ना कहीं लेके पढ़ना शुरू करो, जिससे आपको 5 साल में सारे कानून याद हो जाएं। तो आप उन्हें अभी से पढ़ोगे, जब आप बेयर एक्ट पूरा लेने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों कानूनों को लेके रखो, आप पढ़ो, जिससे आपका कहीं ना कहीं सारी धाराएं सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो आज का क्वेश्चन क्या है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है राजनीति पॉलिटिकल और कानून यानी लॉ, ठीक है, के बीच में क्या संबंध है। भाई अगर हम दोनों को कहें तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों के बीच गहरा और अटूट संबंध होता है। एक दूसरे से अलग यानी कि अलग हम इसे कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति समाज के लक्ष्यों और नीतियों को तय करती है और वही कानून क्या है उन लक्ष्यों को आपने देखा होगा कि व्यवस्थित करता है या प्राप्त करता है, उनको पूरा करने का काम करता है। अब क्या है आपने कोई यानी कि एक कानून बना, या फिर हम कहेंगे राजनीति क्या है एक ज़रूरत के अनुसार यानी कि ज़रूरत के अनुसार एक कानून को बना रही है। तो कानून में जब नियम कानून व्यवस्था होगी, लक्ष्य को प्राप्ति होगी, तभी तो कानून बनाया जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कानून और राजनीति का संबंध एक तरह से क्या है आपसी संबंध माना जाता है। यानी कि क्या है राजनीति जो है अगर हम एक शब्द में कहें तो क्या करता है, यानी कि राजनीति जो होती है राजनीति राज्य की इच्छा है और कानून उस इच्छा की अभिव्यक्ति है, ठीक है। ये टर्म आपको याद कर लेनी जब आप इस तरह क्वेश्चन लिखोगे। अब क्या कर रहा है, यानी कि अगर हम इसके कहीं ना कहीं संबंधों की बात करें, मुख्य बिंदुओं की बात करें, तो मुख्य बिंदु हम लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका राजनीति कानून का निर्माण करती है। क्या करती है, राजनीति कानून का निर्माण करती है। किसका करती है, निर्माण करती है, ठीक है। राजनीति कानून का निर्माण करती है और कानून शून्य नहीं बनते, वह राजनीति की प्रक्रिया का परिणाम होता है। जैसे विधायिका क्या है, यानी कि विधायिका क्या है कानून बनाने का काम करती है, और वहीं क्या है लोक यानी कि आप देखा होगा लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का काम कौन कर रहा है, विधायिका कर रही है। और जन नीति और कहीं ना कहीं उसको चलाने के राजनीतिक दलों में जनताओं के वाद को और उसके चुनाव के अनुसार जब जनता कैसे चुनती है, भाई जनता ने क्या है एक व्यक्ति को चुना, और व्यक्ति कौन होता है, जैसे PM को चुना या फिर आपने CM को चुना, तो वो क्या कर रहा है कानून बनाने का काम कर रहा है। और कानून बनाने से कहीं ना कहीं फिर क्या कर रहा है, और कानून कौन बना रहा है, भाई राजनीति के द्वारा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति और कानून का संबंध क्या होगा,
मेल हो गया, जैसे आपका क्या है शिक्षा का अधिकार हो गया, आपका जीएसटी वाला कानून हो गया। तो कानून किसने बनाया? राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुसार बना और फैसले का कहीं ना कहीं उसके अनुसार क्या हो गया, यानी कि किसने बनाया? राजनीति ने बनाया। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से हम उसका उदाहरण। फिर कानून राजनीति को नियंत्रण करता है। भाई जो आपका क्या है कानून क्या है, राजनीति को नियंत्रण करने का काम भी आता है। क्योंकि भाई कानून अगर इस तरह के हों, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कानून है कि कोई भी जो सीएम हो या पीएम हो या फिर कोई भी कार्यपालिका के क्षेत्र में हो या विधायिका के क्षेत्र में, वो अपनी मनमानी से कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकता। क्यों? अगर अपनी मनमानी से कर देगा या फिर अपने यानी कानून से ऊपर हो जाएगा या संविधान से ऊपर हो जाएगा तो फिर वो एक तरह से राजा बन जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कानून यानी कि राजनीति को भी नियंत्रण करता है। संविधान क्या कहता है कि भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता, तो कानून क्या होगा? कानून ने कह दिया जी मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता। देश में सर्वोच्च क्या है? कानून क्या है? संविधान हो गया। अब संविधान ने क्या कह दिया कि जी मेरे से ऊपर कोई नहीं होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कानून राजनीति को नियंत्रण करने का काम करता है। कानून क्या है? का शासन, यानी कि कानून का शासन माना जाता है। फिर आता है न्यायपालिका की भूमिका, रोल ऑफ जस्टिस। आपको देखने को मिलता है राजनीति और कानून के बीच जो संतुलन बनाए रखता है, यानी कि बैलेंस बनाए रखता है, वो कौन बनाए रखता है? आपकी न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका क्या करती है? न्यायिक समीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका क्या है? कानून की व्याख्या करके बताती है। यानी कानून की व्याख्या करना जजों का काम है, या फिर कोई सुनिश्चित करता है कि राजनीति फैसले कानून के सीमाओं का उल्लंघन ना करे। ठीक है, तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? फिर आता है वैधता और स्वीकृति। राजनीतिक सत्ता में वैधता किसी भी सरकार की शासन करने का अधिकार कानून या संविधान से मिलता है। भाई संविधान में क्या है? आपके जो राष्ट्रपति हैं, चलो राष्ट्रपति हैं, उनकी पीएम है, उनकी सीएम है, उनकी अटॉर्नी जनरल है, उनकी सबकी शक्ति के बारे में बताया गया, सबकी शक्ति कार्य के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति है, उनके कार्य के बारे में बताया गया नहीं। आपके पब्लिक सर्वेंट है, उनके कार्य के बारे में बताया कि नहीं। उनको किस तरह से हटाया जा रहा है उनके बारे में बताया कि नहीं। तो ये क्या है? सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, राजनीति और कानून का संबंध यानी कि एक दूसरे के बिना, यानी कि राजनीति और कानून को हम एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं नहीं देख सकते। दोनों के बीच में अटूट संबंध होता है दोनों का, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से यानी कि एक तरह से क्वेश्चन को लेके चलें, जैसे आपका ये पूरा पन्ना है, तो सबसे पहला ये लिखिए कि राजनीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर क्या है? राजनीतिक दल से आप फिर क्या है? कानून से आप क्या समझते हैं। 2 पॉइंट लिख दिए। फिर ये क्या है? आपको राजनीति और कानून के बीच में संबंध है। राजनीति और कानून के बीच में कहीं ना कहीं निम्न संबंध है। पहला पॉइंट लिखो, राजनीति और कानून एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, फिर क्या है? कहीं ना कहीं राजनीति और कानून एक दूसरे के साथ चलते हैं। और इस तरह से जो टर्म आपको बताई, जैसे कानून को नियंत्रण करने का काम करती है। फिर क्या है? राजनीति कानून का निर्माण करती है। ठीक है, राजनीति कानून का निर्माण करती है। भाई कानून राजनीति का नियंत्रण करते हैं। ये इस तरह से आपको 2-3 फिर न्यायपालिका की भूमिका है, ये सारे आपको पॉइंट लिख देने हैं। तो क्या हो गया? 1 नंबर आपका, यानी कि एक पेज पे पूरा आंसर हो गया और आपके हो गए 4 नंबर पूरे। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। पहला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। थैंक यू। अभी जो भी बच्चे हैं यानी कि नए स्टूडेंट हैं, वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो जरूर देख के जाएं, जिससे कहीं ना कहीं आपको आंसर लिखने में मदद हो, पेपर में आप आंसर लिख सको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। और प्रीवियस ईयर आप लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू।